मानेसर मेरा रिश्तेदार नहीं है जो 50 बार नाम लेकर उसको फेमस करूं। तुम लोगों ने बहुत कमी कसर नहीं छोड़ रखी उसको फेमस करने में, तुमने बहुत पूरी कमी की, उससे ज्यादा कमी सरकार ने की। तो मुझे उसको फेमस करने की, मैं अपने शब्दों से मैं उस व्यक्ति का नाम ही नहीं लेना चाहती और आप मेरे से नाम लिवा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि एक एक व्यक्ति पर मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने सुनिए, वो आपके जीजा होंगे, अगर वो कह रहे हैं ना तो आप मानिए। आप मुझे क्यों बता रहे हैं? पहले तो आप अपनी भाषा सुधारिए, अपनी भाषा शैली सुधारिए। तो क्यों नहीं सरकार के लोगों ने कहा कि आप नहीं आइए? कितना शांति करवाएगी? कितना नहीं, क्यों? खट्टर कहते हैं कि हम एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते। एक एक व्यक्ति से आप वोट ले सकते हैं लेकिन आप रक्षा नहीं कर सकते। आप कुत्ते बिल्लियों की रक्षा कर सकते हैं, आप जमीन के टुकड़ों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जिनके छाती पे और सिर पे पैर रख करके आज आप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए, उन्हीं को कहते हो कि मैं एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। एक इनका मुख्यमंत्री कहता है कि ऐसे हजारों घटनाएं हुई है मणिपुर में, इन्हीं के मुख्यमंत्रियों के दिमाग में ऐसी चीजें चलती है। आमा खान ने चैलेंज किया था, उन्हें आके दिखाए, नाक में बता देंगे, भूस भर देंगे, बत्तीसी बना देंगे। कांग्रेस के विधायक हैं, वो उसी से बनाए, बोले देखिए जो भी व्यक्ति, क्यों आप किसी पार्टी को कैसे कर सकते हो? देखिए एक व्यक्ति पार्टी नहीं हो सकती, एक व्यक्ति संगठन नहीं हो सकता, एक व्यक्ति पूरा धर्म नहीं हो सकता, एक व्यक्ति पूरा मजहब नहीं हो सकता। अगर एक व्यक्ति ने कहा तो किसने कहा आपको कि ये पूरे कांग्रेस ने कहा? किसने कहा? विधानसभा में भी बोला था। देखिए बिल्कुल मेरी बात सुनिए, अगर वहां पर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया जिस तरीके से किसानों ने कहा था कि बक्कल ताड़ देंगे, देखिए अगर शांति के लिए अच्छी बात है, वहां पर कोई भी झगड़ा करने के लिए नहीं जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है। फिलहाल नूह मेवात पर सारे रोटियां सेक रहे हैं, क्या जरूरत है नूह मेवात को इस समय? पता है आपको? उनको घर की जरूरत है, उनको शांति की जरूरत है। बुजुर्ग हैं, रो रहे हैं, उसमें हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, दोनों हैं। ऐसा नहीं है हिंदू ही है या मुस्लिम ही है। दुकानें तोड़ी जा रही हैं और सबसे बड़ी और अहम बात, वहां के जो लोकल किसान हैं, जो वहां के रहने वाले मूल रूप से निवासी हैं, उन्होंने शांति की अपील की। उन्होंने किसी भी झगड़े में जाने से बिल्कुल साफ मना कर दिया, खास करके वहां का जो ज्यादा आबादी का तबका है। ये अच्छा है। तो जिम्मेदार कौन है? दंगा किसने करवाया? देखिए जहां इनकी, क्यों माना जाएगा कांग्रेस को? सरकार किसकी है भाई? आप ये बताइए। सरकार क्यों? हरियाणा में सरकार कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस की सरकार है तो आप बताइए। आपको इतना ही ज्ञान नहीं है एक पत्रकार होकर के आपको ये नहीं पता हरियाणा में सरकार किसकी है? हरियाणा में खट्टर मुख्यमंत्री है, भाजपा की सरकार है। तो जहां पर सुनिए विधायक, अरे आप मतलब पूरे मुख्यमंत्री का बात चल रहा है यहाँ और आप सिर्फ विधायक को उठा रहे हैं और आप विधायक को वजह से पूरा कांग्रेस को जिम्मेदार बना रहे हैं। जो खट्टर वहां से मुख्यमंत्री हैं उनको क्यों नहीं आप जिम्मेदारी समझते? दूसरी बात, सरकार का काम है। चला दिया और कार्रवाई। देखिए सबसे पहली बात, जो कानूनी कार्रवाई है वो सभी पर होनी चाहिए। पहले आप इस बात को समझ लीजिए, वो अकेले किसी एक व्यक्ति पर नहीं, क्योंकि वहां दुकानें तोड़ी गई, वहां महिलाएं बेघर हैं, बच्चे बेघर हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। और जो भी संगठन वहां रैली निकालने के लिए जा रहे हैं, जब कभी इस तरीके का माहौल होता है तो उन पर रोक लगनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो चाहे वो हिंदू संगठन हो। मोनू मानेसर हिंदू रक्षक है, वो हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं दिन रात। कितनी बार गए मोनू मानेसर, जो लखीमपुर की बेटियों के शरीर से कपड़े खींचे गए, बलात्कार किए गए, उनके शरीर में हाथ डाले गए, उनके सतन को खींचा गया, कितनी बार गए? वो भी बेटियां हिंदुओं की भी हैं, है ना? आप कितनी बार गए? कितनी बार गुड़गांव को किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? अच्छी अच्छी कंपनियों के लिए, अच्छे अच्छे डेवलप के लिए। और आज आप एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, इनको दिक्कत है ना। आज ये घटना हुई तो ये हिंदू मुस्लिम है तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र में बैठी सरकार को दिक्कत नहीं है, राज्य में इनकी सरकार है उनको दिक्कत नहीं है। और इतने दिनों से 90 दिन से ज्यादा हो गए मणिपुर की घटना को, मणिपुर में आंदोलन चल रहा है, मणिपुर में धरना चल रहा है और जूझ रहा है मणिपुर आग से। उस सारे प्रकरण को दबाने के लिए जो ये नूह मेवात किया गया, तो तुम क्या सोच रहे हो बेटियों की चीख बंद हो जाएंगी? मणिपुर की चीखें बंद हो जाएंगी? दबाने के लिए जो है नूह मेवात किया गया। अगर नूह मेवात के जो गुनेगार है, जिसको आप गुनेगार मानते हैं, अगर उसको कांग्रेस की सरकार जेल में बंद करती तो शायद आज ये दंगा नहीं होता। मोनू मानेसर हो, उसको अगर पकड़ती राजस्थान सरकार तो आज ये माहौल नहीं बनते, देखिए हालात नहीं होते। मैंने ये भी सुनिए मेरी बात, इस बात का भी मैंने अच्छे से पता लगाया। ये जो आप मुझे बता रहे हैं व्यक्ति को, ये जो नूह वाला इलाका है ये हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है और वहां पर उसके पीछे भी लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं लगे हुए हैं। और मैं भी अपील करूंगी राजस्थान सरकार से भी और खट्टर जी से भी कि आप ये कहते हो कि मैं एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। अगर आप रक्षा नहीं कर सकते तो आप अपने पद को छोड़िए, अपने पद को त्यागिए, अगर आप रक्षा नहीं कर सकते। और मैं अपील करूंगी कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और उसको पकड़ा जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हिंसा फैलाता है, कोई भी व्यक्ति XYZ, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो कोई भी है, वो कभी देश के हित में और अपने धर्म के हित में हो ही नहीं सकता।
मुसलमानों का बाइकआउट करना है, रेहड़ी पटरी वाले, सब्जी वाले, मुसलमान हरियाणा खाली कर दे। अच्छा, तो मोनू मानेसर जैसे लोग लगाएंगे क्या फिर सब्जी के ठेले, फिर हम उनसे खरीदेंगे जिसका जो काम है, जिसका जो व्यवस्थाएं है। मुसलमानों पे नहीं। तो सारे जितने ये गौरक्षक बनते हैं, मैं इन सभी से पूछना चाहती हूँ कि इनके घर में किस किस के घर में गाय की सेवा होती है, बताइए। सब करते हैं। सब करते हैं। कितनी गायों को पाल रहे हैं? जब इतनी गाय को ये पाल रहे हैं, जब इतनी सड़कों पे गाय माँ घूम रही है, सिर्फ आप चिल्लाना जानते हो, झूठ बोलना जानते हो सम्मानित कर रही हूँ उन लोगों को। कि वही तो मैं, सरकार किसकी है? अब देखिए, सरकार में, भाजपा सरकार में ऐसा माहौल हुआ है कि बलात्कारियों को रिहा किया गया, मणिपुर में बेटियों के कपड़े उतारे गए, उनका बलात्कार किया गया, उनका शोषण किया गया, अब हरियाणा में ये मैटर हुआ और उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो ये भाजपा में ही पॉसिबल है। मैडम बिट्टू बजरंगी के साथ आपने कौन सा अन्याय कर दिया कि वो पहले कह रहे थे कि जीजा जी आ रहे हैं, बाद में जो कह रहे जीजा का ऐसा स्वागत होता है, लाठी डंडो सा। आपने जीजा जी का स्वागत नहीं किया सही। देखिए, वो तुम्हारे जीजा होंगे। पहले तो आप अपनी भाषा सुधारिए, अपनी भाषा शैली सुधारिए। सुनिए, वो आपके जीजा होंगे। अगर वो कह रहे हैं ना तो आप मानिए। अब मुझे क्यों बता रहे? नहीं, हमें मत बताइए, हमें मत बताइए। तो आप बनाइए, बुलाइए उनको अपना जीजा बना करके अपने घर में बिठाइए। सबसे पहली बात, इस धरती पर जितने भी धर्म है, अगर आपने अपना धर्म भी पढ़ा हो, क्या मुस्लिम धर्म ये कहता है कि आप लड़ाई झगड़े दंगे करो? बताइए, क्या लिखा है कहीं कुरान में? ऐसे ही किसी धर्म की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ। और जो लोग ऐसी चीजें फैलाते हैं समाज में, ऐसा जहर घोलते हैं, उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। ब्राह्मण के साथ आएंगे मुसलमानों के? किसके साथ में? देखिए, जो देश में शांति करेगा वो हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। जो देश में शांति मोहब्बत का पैगाम लेकर देश में शांति की नूह में बात की जनता से अपील करेगा शांति की, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, तो उनके सबके साथ हैं हम जैसे लोग। जल करेंगे, कह दिया कि क्या? इसी सावन में जल अभिषेक करेंगे नूह में हम। किस चीज का जल अभिषेक? जल अभिषेक जो रोका गया है, जिस पर दंगा कर दिया। अब एक बात बताइए, क्या अगर कोई अपने ईष्ट को जल अभिषेक करना चाहे, ऐसा है क्या कि नूह मेवात में एक भी मंदिर नहीं है? ऐसा नहीं है ना, वहाँ मंदिर भी हैं, वहाँ मस्जिदें भी हैं। तो वो अपने यहाँ पर, सुनिए, अपने यहाँ अपने ईष्ट को कोई भी जल अभिषेक कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उसको उग्र रूप दो और तुम गलत चीजों का मैसेज करो। अगर जाना है तो आराम से जाइए, कीजिए जल अभिषेक, कौन मना करेगा? आराम से जाइए। लेकिन आप जलाभिषेक की आड़ में लड़ाई झगड़ा करना, उल्टी सीधी बातें समाज में फैलाना, ये कहाँ का सही है? बताइए, कहाँ का सही? टीम गई तो रोक दिया, बैरिकेड लगा के बाहर ही। सुनिए, नहीं, जो व्यक्ति समाज में असामाजिक तत्व होते हैं उनको रोकना चाहिए। अगर आपको जाना है तो आप शांति से जाइए, कौन रोकेगा? मैडम, तो योगी मोदी कहना होगा। देखिए, मैं तो देश में हूँ और मैं दोनों ही व्यक्तियों का सम्मानित पद पे सम्मान करती हूँ, लेकिन इस देश में ये कानून नहीं है कि आप किसी के नाम के जयकारे लगाए। मैं अपने इष्ट के नाम के जयकारे लगाऊंगी, मैं अपने आराध्या के नाम के जयकारे लगाऊंगी। कोई बात नहीं, जब गोली मारी जाए मुझे, तो आप लोग बस इतना कहना कि लड़ते लड़ते देश के भाईचारे के लिए मर गई, खत्म बात। मुसलमानों को मारा जा रहा है। मौलाना आप ही कह रहे हो। के परिवार से क्या कहना चाहेंगे जिस इमाम को गुड़गांव में जो है कुछ दंगाइयों ने, दंगाई कहेंगे या हिंदू रक्षक कहेंगे, उन्होंने जो उसकी हत्या कर दी, उसके फैमिली से क्या माफी मांगेंगे आप? देखिए, पूरे हिंदू समाज की तरफ से। सुनिए, मैं यही कहना चाहूंगी उनके परिवार वालों को, अब तो फिलहाल वो ऐसी स्थिति में है कि शब्दों में बयां करना भी बहुत मुश्किल है जो उन पे बीत रही है, जो घटना उनके परिवार, उनके बच्चों ने आज जो महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे पूरी संवेदना है उनके साथ में, और मैं दोनों ही धर्म के लोगों से, मुस्लिम धर्म के लोगों से भी और सनातन धर्म के लोगों से भी अपील करती हूँ कि आप शांति बनाएं। देश में शांति की जरूरत है। और राजस्थान में चुनाव है, इनको भय है, डर है हारने का, तो राजस्थान के बिल्कुल करीब में आता है नूह मेवात। उधर मणिपुर की बेटियों की चीख इस हिंदुस्तान से बाहर भी जा चुकी है, इसलिए इन्होंने ये सब चीजें की है मिल करके दोनों लोगों ने। क्यों नहीं करेंगे? मणिपुर का कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा नहीं है आपकी नजरों में। बेटियों की खाल की तरह खींचे गए कपड़े, उनके शरीर में हाथ डालेगा, आप कहते हैं मणिपुर पर बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे आप बात? मेन मैटर ही पूरा मणिपुर है, और मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए ये पूरा नूह मेवात जो रचा जा रहा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं बात को? तो क्या है कि आखिरी सवाल मोनू मानेसर को क्या कहेंगे आप? मोनू मानेसर से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको वेदों का ज्ञान है, अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान है, अगर आप इतने ही बड़े गौ रक्षक हैं, उस माँ को सच में ही मानते हैं, और इतने ही बड़े आप हिंदू रक्षक हैं,
तो आप मुझे ये बताइए कि इस हिंदुस्तान की सड़कों पर इतनी गाय जो है वो हमारी घूम रही हैं, पन्नी खाती हैं, पिन्नी खा के उनके मृत्यु हो जाती है, बीमार हो जाती हैं। हजार गाय आप अपने घर में बांध लीजिए, दूसरों की गौशाला में जाकर के फोटो सेशन मत कराइए, तब मैं मानूंगी कि हाँ आप वाकई गौरक्षक हैं, तब मैं मानूंगी कि आप देश के प्रति नहीं, आप धर्म के प्रति लड़ रहे हैं। ये सरकार का काम है पता करना, और जो उन्होंने किया है वो उसका काम है सरकार का, मेरा काम नहीं। अगर मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटती, क्यों मैं तो बोल रही हूँ, और कैसे बोलूं अगर मैंने तो किया, शुरू में ही किया। अरे मैंने बोला नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप उठा करके वीडियो देखिए। बोला कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो। मोनू मानेसर मेरा रिश्तेदार नहीं है जो 50 बार नाम लेकर उसको फेमस करूं। तुम लोगों ने बहुत कमी कसर नहीं छोड़ रखी उसको फेमस करने में, तुमने बहुत पूरी कमी की, उससे ज्यादा कमी सरकार ने की। तो मुझे उसको फेमस करने की, मैं अपने शब्दों से मैं उस व्यक्ति का नाम ही नहीं लेना चाहती, और आप मेरे से नाम लिवा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि एक व्यक्ति पर मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने वहां लड़ाई झगड़ा किया, चाहे वो कोई भी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।